आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के रेलवे स्टेशन आधुनिक बनेंगे, इस संबंध में नीति तैयार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, स्वच्छता की तरह इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में भी इंदौर नंबर 1 रहेगा। और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्यप्रदेश सहित देशभर में शीतलहर चलने की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। वे कल हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहलुओं के अलावा पुलिस अधिकारियों को सामुदायिक सेवाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और आम जनता के बीच पुलिस को लेकर जो भय है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से मित्रवत तरीके से अपनी जन केंद्रित जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान किया और कामना की कि ये सभी पुलिस अधिकारी प्रतिबद्धता के साथ समाज में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे और देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सभी जनजातियां विविध प्रकार की कला और संस्कृति की धनी हैं। शिक्षक और छात्रों इस विविधता का लाभ उठाकर इसका समावेश अपने डिजाइन और उत्पाद में कर सकते हैं। वे कल भोपाल में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा तात्या टोपे नगर में कन्वर्ज 2022 महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 45 से अधिक जनजातियां हैं, जिनमें विविध प्रकार की कला और संस्कृति छिपी हुई है। राज्यपाल श्री पटेल ने निफ्ट के शिक्षक और छात्रों से अपेक्षा की कि वे इस विविधता का लाभ उठाकर इसका समावेश अपने डिजाइन और उत्पाद में करें। इससे न केवल भारत की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि भोपाल की ऐतिहासिक कला और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण धरा पर इन जनजातियों को सांस्कृतिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निफ्ट की गणना विश्व की सर्वोच्च फैशन शिक्षा संस्थानों में होती है और इस क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकता से निफ्ट भोपाल देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 18 परिसरों में से एक है। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों को आधुनिक बनाने की नीति तैयार की है। इस योजना में दूरगामी दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के निरंतर विकास की परिकल्पना की गई है। इसके तहत नई सुविधाओं के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार इस योजना के दायरे में उन स्टेशनों को भी लाया जाएगा जहां विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता का अध्ययन किया गया है या किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य गैर जरूरी या पुरानी इमारतों को किफायती लागत से स्थानांतरित करना है, ताकि यात्रियों की सुविधाओं में और सुधार हो सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छता की तरह ही इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में भी इंदौर नंबर 1 रहेगा। वे कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवतुल्य माना गया है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाए। उनके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी न रहे। किसी भी अतिथि को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट अविस्मरणीय और यादगार बने। अतिथि ऐसी यादें लेकर जाएं जो हमेशा उनके दिल और दिमाग में रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आयोजन की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इंदौर में ग्लोबल गार्डन विकसित किया जाए। इसमें आने वाले सभी अतिथियों से वृक्षारोपण कराया जाए। ऐसे पौधों का रोपण हो जो वर्षों तक जीवित रहें। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जोखिम की दृष्टि से चिन्हित किए गए दवा निर्माण इकाइयों का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया के निर्देशन में ये शुरू किया गया है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप देश भर में संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इससे देश में निर्मित दवाओं में उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित होगा। बात करेंगे मौसम की। बर्फीली हवाओं के कारण बदले मौसम की वजह से मध्यप्रदेश सहित देश भर में शीतलहर चलने की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामनी ने कहा है कि मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में सामान्य से लेकर अत्यंत घना कोहरा जारी रहेगा। उधर प्रदेश में भी ठंडी हवाएं चलने की वजह से दिन और रात के तापमान नीचे आ गए हैं। इस सीजन में पहली बार प्रदेश में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। सबसे ठंडा छतरपुर का नौगांव रहा। यहां कल रात का पारा 3.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दतिया में घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 200 मीटर तक रह गई। यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में पारा न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 3 दिन बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। 30 दिसंबर के आसपास बादल छा सकते हैं। विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया में घना कोहरा रहने का पूर्वानुमान जताया है। दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी कोहरा रह सकता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कल कजाकिस्तान के अलमाटी में भारतीय खिलाड़ी बी सविता श्री ने 4 सीधी जीत दर्ज की। महिलाओं के शीर्ष वर्ग में उन्होंने जगह बना ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के विरुद्ध अगले सप्ताह शुरू हो रहे T20 और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रीलंका की टीम अगले महीने 3 जनवरी से 15 जनवरी तक 3 T20 और 3 वनडे मैचों के लिए भारत का दौरा करेगी। बीसीसीआई के बयान के अनुसार 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से दिल्ली में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम संबंधी किए जा रहे उपायों में और तेज गति लाई जाएगी। इस संबंध में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में व्यवस्था दी कि जिस तारीख को मूल दंड दिया गया, संशोधित दंड भी उसी तारीख से माना जाएगा। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने इस मत के साथ यूनियन बैंक के अनिवार्य सेवानिवृत्त प्राप्त सीनियर मैनेजर को मूल दंडादेश की तिथि से पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए। गुना में खेती में नवाचार के अंतर्गत सफेद मशरूम का उत्पादन शुरू किया गया है। जिले के करीब 60 किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग आज मंदसौर के सुआसरा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे लोगों से संवाद करेंगे। नर्मदापुरम के शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में युवा नीति निर्माण के लिए संगोष्ठी परिचर्चा का आयोजन किया गया। झाबुआ में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर रजनी सिंह ने प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए। खंडवा में 1 जनवरी से 9 से 12 महीने की आयु के बच्चों को नियमित टीकाकरण के अतिरिक्त FIPV का डोज लगाया जाएगा। और देवास जिले में आगामी 14 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के रेलवे स्टेशन आधुनिक बनेंगे। इस संबंध में नीति तैयार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा स्वच्छता की तरह इन्वेस्टर समिट के आयोजन में भी इंदौर नंबर 1 रहेगा। और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्यप्रदेश सहित देश भर में शीतलहर चलने की स्थिति। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।